नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th एलिमेंट मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। इसका जो बेसिक है टाइप ऑफ सेट्स बताए गए हैं, जिससे पहले वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये बताना कि कौन सा सेट है और उस आंसर को औचित्य भी दीजिए कि कैसे है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, देखो यहाँ पे मैंने कुछ किए इनमें से। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, देखो ऑल प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2, 3, 5, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 5, 7, 11। जैसे आप ये बताइए, क्या यहाँ पे किसी की अलग राय होगी? यहाँ पे सभी की राय, अगर जो प्राइम नंबर को जानता है तो सभी की राय क्या होगी कि प्राइम नंबर ये होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट हो गया। जहां पे सभी का मत एक होता है वहां पे वो क्या होता है, सेट होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। देखो यहां पे क्या कहता है कि अच्छा प्लेयर, इंडिया का जो हॉकी खेलता है अच्छा प्लेयर। देखो यहां पे ना हर किसी की राय अलग मिलेगी। कोई कहेगा कि धनराज पिल्ले बहुत अच्छा था, कोई कहेगा संदीप सिंह अच्छा था, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। यहाँ पे सभी की राय एक नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये नॉट ए सेट। अब जैसे थर्ड है कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। मैं बता चुका हूं ये पहले आपको, क्योंकि अमीर लोग इंडिया में कौन है ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काला धन रखते हैं, मतलब जिसका कोई ब्यौरा नहीं है किसी के पास। जो थर्ड है, थर्ड कर लिया। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, कि वो नेचुरल नंबर जो 1000 से कम। बिल्कुल यहाँ पे भी सभी की राय एक है, तो ये भी क्या हो गया, यस, ये भी सेट है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, बिल्कुल ओड इंटीजर के बारे में भी सभी की राय क्या होगी, जैसे 1, 3, 5, ये सेट कौन सा हो गया, इनफाइनाइट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक। देखो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है, छोटा जानवर जैसे मान के चलिए बिल्ली, कुत्ता, ये भी हमारे लिए खतरनाक हो जाए। क्या पता जिसके साथ मतलब कोई घटना घट जाती है, मान के चलिए शेर ने काट लिया, तो क्या बोल रहे हैं भी डेंजरस शेर है। क्या होता है, कई बार बिल्ली कुत्ता भी डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए इसके बारे में सभी की राय एक नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए सेट। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये मैं एग्जाम्पल दे भी चुका हूं। जैसे पहला, फर्स्ट सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैसे क्या है 2, 4, 6, 8। मैंने जैसे ऐसे लिख दिया था, जैसे इसको ए मान लिया, ऐसे लिख दिया x, और क्या बोल दिया, x इज एन इवन नंबर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। आप कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, नोटेशन होती है नेचुरल की। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नंबर, वो भी आपका ठीक रहेगा। अब सेकंड पे देखिए, सेकंड क्या है, 6, 10, 14, 18। अब आप चेक कर रहे हैं, जैसे देखना इस पे क्या है, किस तरीके से लिख सकते हैं। 6 और 4 10 और 4 14, मतलब क्या है, 4, 2, 6। भाई ये मल्टीपल, आप इसको मल्टीपल के टाइप में लिख सकते हो। जैसे कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 2, 4n प्लस 2। जैसे n 1 पुट कर दिया तो 6, n 2 पुट कर दिया 4 दूनी 8 और 2 10, n 3 पुट कर दिया 14, और n क्या होगा, n है ना नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और n कहां से कहां तक होगा, n 1 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और कहां तक होगा, देखो 4 चौक 16, 4 तक होगा। ठीक है, मतलब आप क्या लिखोगे, x बिलोंग टू n, n क्या होगा, n 1 से बड़ा, बराबर और 4 से छोटा होगा। अब थर्ड पे आइए, थर्ड पे कहता है 0, 3, 6, 9, मतलब आप देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ए सेट मान लिया, इसको भी x सच दैट। अब इसको किस में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में पिछली वीडियो में बता चुका हूं क्या होते हैं। देखो
x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग टू w, w मीन्स होल नंबर, ठीक है, n मीन्स w और w मीन्स क्या है, होल नंबर। जैसे 0 पुट कर दिया, क्योंकि नो होल नंबर है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 पुट कर दिया 0 आ गया, 1 पुट कर दिया 3 आ गया, 2 पुट कर दिया तो 6 आ गया। तो फोर्थ क्या होगा, कैसे होगा फोर्थ देखना। फोर्थ में क्या है, सीधा लिखता हूं, जैसे 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है। आपको देखते ही पता चल रहा है, जैसे ये 2 की 2 हो गया, ये 2 की 3 हो गया, ये 2 की 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेट ए मान लिया x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। और ये कहां तक है, देखो n है ना जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और n कहां से कहां तक है, n 1 से बड़ा बराबर, सॉरी 2 से बड़ा बराबर और कितने से छोटा होगा। जैसे 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, दूनी 32। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। तो ये n क्या होगा, 2 से बड़ा और 6 से छोटा। अब इस पे आइए लास्ट पे। जैसे लास्ट क्या है इसका, लास्ट इस तरीके से है 1/2, लास्ट जो इसका पार्ट है वो ऐसे इस तरीके से है 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि एक फालतू नीचे वाला, इससे एक फालतू होता जा रहा है, ठीक है। और 8/9, ये लास्ट में क्या है 8/9। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे सेट मान के चलिए b मान लिया x सच दैट x इज इक्वल टू n बाई में n+1। क्यों, क्योंकि 1 रख दिया तो कितना आया, 1/2 आया आपका, 2 रख दिया 8 पुट कर दिया, तो n कहां से कहां तक हो गया, n पहली बात तो आपका नेचुरल में बिलोंग करेगा, फिर n कहां से कहां तक होगा, 1 से बड़ा और बराबर, ठीक है, 1 पुट करोगे, और 8 से छोटा और बराबर, 8 से छोटा और बराबर, ठीक है। अब जैसे आपका थर्ड में है क्वेश्चन नंबर 3, रिराइट द फ्लोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग। इसको लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर यानी कि जिसको आपने टेबल में लिखना होता है। जैसे सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा, देखो ये दे रखा है हमारे को, ठीक है। आपने इसको सेट में लिखना है, जैसे ए मान के चलिए, ए मान लिया या जी कुछ भी मान लीजिए। तो जैसे क्या आ गया, ए आ गया, एल आ गया, जी आ गया, बी आ गया, आर आ गया। यहां पे ए रिपीटिशन में है तो ए आप एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटिशन करें या ना करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमेंट एक बार ही गिना जाएगा। तो यहां पे जितने अगर रिपीटिशन है तो आप उसको कितनी बार लिखोगे, सिर्फ एक बार लिखोगे। अब सेकंड में क्या कहता है, सेकंड द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। देखो 30 और 45 में जो कॉमन फैक्टर हैं, जैसे 15 आ गया, फिर 3 5 आ गया, फिर 5 1 आ गया। अब 45 के फैक्टर कीजिए, जैसे 3 पे चला, अब 15 आ गया, अब फिर 3 पे 5, अब फिर 5। तो क्या क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका, जैसे आप इसको सेट में लिखेंगे तो 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है, 3 और 5 जो आपकी कॉमन है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, देखो ये भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। सेट ऑफ प्राइम, ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है। सेट ऑफ ऑल नंबर विच आर इवन, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2 है जी, जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब जैसे थर्ड के बाद आपका फोर्थ आता है। फोर्थ में क्या कहता है, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप यूज करके देखो, जैसे x की जगह 3 पुट कर दिया तो कितना हो गया 9, 9 इक्वल टू 4 होता है, बिल्कुल भी नहीं। अब सर ये तो विच इज नॉट ट्रू। तो इसने पूछा है कि मतलब एक बात सुनिए, आप यहां पे कोई एलिमेंट आ रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे, 5, क्या लिखोगे 5, टेबुलर फॉर्म में क्या लिखोगे 5, यानी कि एम्प्टी सेट है जी ये।
अब जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4, यह आपका फिफ्थ भी सेम है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4। यहां से जब x की वैल्यू निकालते हैं 2 जब यहां पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 9, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, 5 सेट आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से देखो। इसके बाद आपका सिक्स्थ पार्ट आता है। सिक्स्थ पार्ट क्या है, जैसे देखना, सिक्स्थ पार्ट में x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करना, देखो ऐसे दो नंबर में तोड़ना, जिसका जोड़ तो करते हैं क्या आता है 5x, मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है। तो जैसे इसको तोड़ते हैं 6x स्क्वायर 8x, 8 या 24 होते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 8 या 24, 6 चौका 24 बिल्कुल सही है। तो 2x कॉमन आ गया, तो क्या आया 3x प्लस 4। अब यहां से माइनस 1 कॉमन आया, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 3x प्लस 4 आपका कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई -4/3 एंड x की वैल्यू 1/2, विच इज नॉट इंटीजर, विच इज नॉट इंटीजर, हैंस इट इज एम्प्टी सेट, यानी कि 5 एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, यू कैन से एनीवन। नेक्स्ट जैसे देखना, इसका जो सेवंथ पार्ट है, x सच दैट 4x माइनस 15 लेस देन 29 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप इसको भी ऐसे सोल्व करोगे, जैसे इसको सोल्व तो हम ऐसे करते हैं, जैसे लीनियर इनइक्वालिटी अब आपका चैप्टर 6 उसमें करेंगे, जैसे एडिंग 15 बोथ साइड, एडिंग 15 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 4x 29, यहां तो कट जाएगा 15, यहां पे हो जाएगा 15, तो कितना हो गया 4x, 5 और 9 कितने हो गए 14, 5 और 9 कितने हो गए 14 हो गए। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई भाई। x की वैल्यू मतलब 11 से छोटी, 11 से छोटी तो कितनी आएगी, देखो 11 से छोटी, तो इसको आप सेट अगर उसमें लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आएगा, जैसे x और क्या दे रखा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो क्या क्या है 1 आया, 2 आया, 3, 10 तक आ गया, 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और कहां से कहां तक लिखना आपने, जैसे ये उसका पार्ट हो गया है -1/2 से x है ना 9/2 से छोटा है, यानी -1/2 कितना हो गया -0.5 x और 4.5। तो जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर 0.5 से बड़ा इंटीजर कौन आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, 4.5, 6 5 तो आएगा नहीं, तो ये आपका क्या आ गया 0 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, जैसे x स्क्वायर लेस देन 20, x स्क्वायर लेस देन 20, x स्क्वायर लेस देन 20, ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका 8th पार्ट था, ये आपका 9th पार्ट। x बिलोंग टू z एंड x स्क्वायर लेस देन 20, तो x इंटीजर है। ऐसे इंटीजर बताइए जो आपके 20 से छोटे रहेंगे, जैसे -5, 5 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो क्या आया -4 का स्क्वायर इससे छोटा रहता है, -3 का भी रहता है, -2 का भी, -1 का भी, 0 का भी, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है, आप देख सकते हो -4 का स्क्वायर 16 आएगा, इससे छोटा है, -3 का इस साइड प्लस के माइनस के दोनों आगे, ये आपका क्या हो गया टेबुलर फॉर्म हो गया, या फिर आप मतलब जो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं वो हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखना, क्वेश्चन 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट एंड वाही। जैसे फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखो a इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या करके सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट, यानी कि इस सेट में 0 एलिमेंट है, तो हेंस इट इज नॉट एम्प्टी, नॉट वॉइड सेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कंटेन हो रहा है। ठीक है, ये एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। सेकंड में क्या कह दिया, x + 3
इज इक्वल टू 0, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करते हैं 3 उस साइड गया तो एक्स की वैल्यू क्या आई -3, यानी कि आपका सेट जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आया -3। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो ये भी क्या है, नॉट एम्प्टी सेट। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे दे दिया तीसरा, सी वाई सच दैट वाई स्क्र -2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सोल्व करते हैं तो वाई स्क्र बराबर कितना आया 2, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आई ±√2। ये भी क्या है, आप इसको क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि ऑल रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ±0 आयोटा। अब आप इसको सोल्व करते हैं ना तो आप इसकी वैल्यू निकालना, आप वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आप इस तरीके से करोगे ना, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल, उनको हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, नॉट एम्प्टी सेट है। इसके बाद जैसे हमारा आता है फोर्थ बिल्कुल सेम है, ऐसे ही होगा जैसे y सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 2। आप 2 को पुट करते हैं तो कितना आया 8 इंटू 27 विच इज नॉट ट्रू, हैंस ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, फाइव सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। और जो इसका फिफ्थ पार्ट है ये भी एज इट इज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।